Hello students, we are doing chapter 12, part 2. The picture below show different stages of the development of wheel. जो ये पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि अर्ली मैन ने किस तरह से व्हील का डेवलपमेंट किया। पहले ये एक वुडन लोग इस तरह से अर्ली मैन यूज में लेता था, उसके बाद में इसमें और उसने इसको मॉडिफाई किया और इसमें चेंजेस आते आते लास्ट में अर्ली मैन ने इस तरह से व्हील का डेवलपमेंट कर लिया था और वो इस तरह से इनका व्हील का जो है हैवी गुड्स हैं उनको कैरी करने में यूज करता था। डू यू नो, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हील्स आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल in other fields like spinning wheels in producing cotton, textile water wheels in drawing water from wells, steering wheels in vehicles and grinding wheels for making flour from grains. क्या आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के अलावा भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनमें व्हील्स के यूज के अलावा भी व्हील्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल और अदर फील्ड्स में भी है, जैसे कि स्पिनिंग व्हील जो चरखा है उसका कॉटन टेक्सटाइल में, और वाटर व्हील जो चरखा होता है जो ये पानी खींचते हैं कुएं से उसमें, और स्टीयरिंग जो होता है स्टीयरिंग व्हील व्हीकल्स में। इसी तरह से ग्राइंडिंग व्हील्स होता है जो फ्लोर वगैरह बनाते हैं, ग्रेन्स का अनाज का जो बनाते हैं आटा चक्की में, उसमें भी ग्राइंडिंग व्हील का यूज होता है। Now means of transport: roadways, cars, buses, trucks, bullock carts, tongas, bicycles, scooters, etc. move on roads. जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं ये सब रोड पे चलते हैं। कार्स, बसेज एंड ट्रक्स आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स। कार्स हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, ये फास्ट मूविंग जल्दी चलने वाले व्हीकल्स हैं। दे टेक लेस टाइम, और ये टाइम कम लेते हैं। फास्ट मूविंग व्हीकल्स यूज पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी टू रन। जो जल्दी चलने वाले व्हीकल हैं इनको चलाने में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का यूज होता है। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। द स्लो मूविंग व्हीकल्स लाइक रिक्शा, बाइसिकल एंड टोंगा यूज मैन और एनिमल पावर। जो स्लो मूविंग धीरे चलने वाले व्हीकल्स हैं इनमें रिक्शा, जैसे रिक्शा है, बाइसिकल है, ये क्या, और जो टोंगा है इनमें या तो मैन पावर या फिर एनिमल पावर का यूज होता है। डू यू नो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज सेफर एंड क्रिएट्स लेस पॉल्यूशन। ये सेफ भी है और इससे पॉल्यूशन है वो कम होता है सीएनजी से। नाउ रेलवेज। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स। ट्रेन्स है वो ट्रैक्स पे चलती है, पटरियों पर। दे कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड टन्स ऑफ गुड्स। और वो हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स जो यात्री डेली सफर करते हैं और टन्स ऑफ गुड्स हजारों टन सामान एक जगह से दूसरी जगह लाती ले जाती हैं। वी कैन ट्रेवल ओवर शॉर्ट एज वेल एज ए लॉन्ग डिस्टेंस बाय ट्रेन। और हम एक ना केवल शॉर्ट बल्कि हम लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रेन से हम ट्रेवल कर सकते हैं, लंबी दूरी पर भी हम ट्रेन से जा सकते हैं। द अर्लियर ट्रेन्स रन ऑन स्टीम एनर्जी बट नाउ मोस्ट ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पहले ट्रेन्स हैं वो स्टीम एनर्जी से चलती थी, लेकिन अब मोस्टली ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं। मॉडर्न एयर कंडीशन ट्रेन्स आर वेरी कंफर्टेबल विथ स्लीपर्स, डाइनिंग कार, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। जो मॉडर्न ट्रेन्स हैं एयर कंडीशनर ट्रेन्स होती हैं और बहुत कंफर्टेबल होती हैं, स्लीपर्स होते हैं, डाइनिंग कार, लाइब्रेरी, ये सभी फैसिलिटीज मॉडर्न ट्रेन्स में होती हैं। स्टोरी ऑफ रेलवेज। इंस्टेड ऑफ मडी रोड्स मीन्स कच्चा रोड, वुडन रेल्स वर यूज्ड for the easy movement of horse-drawn wagons and cart in Germany. जो कच्चे रोड में जो वुडन रेल्स हैं वो यूज में लेते थे इजीली मूवमेंट के लिए हॉर्स ड्रान वैगन्स और
कार्ट्स के रूप में, जैसे बहुत सारे हॉर्सेज हैं वो उसको कार्ट को खींचते थे, इस तरह से जो है ना हॉर्स ड्रान वैगन्स एंड कार्ट्स इन, ये पहले कहाँ, जर्मनी में ऐसा होता था। दीज रेल रोड्स वर द बिगनिंग ऑफ रेलवेज, ये जो रेल रोड्स थे, ये जो कच्चा रास्ता, ये क्या थे, रेलवे की बिगनिंग, शुरुआत थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रिप्लेस्ड द एनिमल एनर्जी एंड ओपन्ड द वे फॉर मॉडर्न रेलवेज। जो जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, उसका आविष्कार हुआ, तो अब एनिमल एनर्जी की जगह अब एक रास्ता खुल गया था। अब स्टीम इंजन है वो एनिमल एनर्जी की जगह यूज होने लगा जब इसका आविष्कार हो गया था, और ये एक मॉडर्न रेलवेज के लिए एक रास्ता खुल गया। जॉर्ज स्टेफेंसन इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन फॉर रेलवेज। जॉर्ज स्टेफेंसन है, उन्होंने सबसे पहले स्टीम लोकोमोटिव इंजन है इसका इन्वेंशन किया रेलवेज के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मेट्रो रेल सर्विस इज अवेलेबल इन दिल्ली एंड कोलकाता। मेट्रो रेल सर्विस है वो दिल्ली और कोलकाता में है। अब काफी सारे सिटीज में भी हो गई है ये फैसिलिटी, जैसे गुड़गांव, जयपुर, फरीदाबाद और भी कई सिटीज हैं। मैनी अदर सिटीज आर ऑल्सो सून गोइंग टू हैव मेट्रो टू रिड्यूस द ट्रैफिक फ्रॉम रोड्स। और भी बहुत से सिटीज हैं जहां जल्दी ही मेट्रो फैसिलिटी जो है वो शुरू होने जा रही है, जिससे कि जो रोड्स पे ट्रैफिक है वो कम हो सके। मुंबई हैज ए मोनो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मुंबई में मोनो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट मोनो रेल रन्स ऑन अ सिंगल रेल एज अगेंस्ट मेट्रो रेल दैट रन्स ऑन टू रेल्स, लाइक ऑल ओवर ट्रेन्स आर ऑल like all other trains all over the world। मेट्रो रेल और मोनो रेल में क्या डिफरेंस है कि मोनो रेल है वो एक सिंगल रेल पर चलती है, जबकि मेट्रो रेल है वो 2 रेल्स पे चलती है, जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती हैं। डू यू नो, इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन ran बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853। इंडिया में फर्स्ट जो ट्रेन है वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में। नाउ वाटरवेज, द अर्लियर शिप्स यूज्ड रेल्स। जो अर्लियर शिप्स थे वो रेल्स की जैसे यूज होते थे। द डायरेक्शन ऑफ द विंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। विंड की डायरेक्शन है वो इम्पोर्टेंट एक उसका रोल होता था। लेटर स्टीम एनर्जी वाज यूज्ड, बाद में स्टीम एनर्जी यूज होने लगी। बट नाउ बोट्स एंड शिप्स मूव फास्ट विथ पावरफुल डीजल इंजन। लेकिन अब बोट्स और शिप्स हैं वो पावरफुल डीजल इंजन से चलते हैं। मॉडर्न शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड टन्स ऑफ गुड्स टू फार अवे प्लेसेस। जो मॉडर्न शिप्स हैं वो इजीली हंड्रेड्स ऑफ पीपल, काफी लोगों को और बहुत टन सामान जो है वो दूर तक इजीली ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। वाटरवेज आर लेस कॉस्टली देन एयरवेज बट दे टेक लॉन्गर टाइम। वाटरवेज है वो एयरवेज से सस्ता पड़ता है लेकिन वो टाइम ज्यादा लेता है। मोर एवर दे आर ओनली अवेलेबल नियर रिवर्स, सीज और अदर वाटर बॉडीज। और इसके अलावा वो कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं, सिर्फ शिप्स जहां वाटर बॉडीज पास में हो, नदी, समुद्र या जो दूसरी वाटर बॉडीज हैं वहीं पर शिप का यूज हो सकता है। जो वाटरवेज है इसका यूज हो सकता है। उसके अलावा जहां कोस्टल एरियाज नहीं है, जहां वाटर बॉडीज नहीं है, वहां हम वाटरवेज का यूज नहीं कर सकते। नाउ एयरवेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई इन द एयर लाइक aeroplanes, helicopter and glider are called the airways। जो means of transport हैं जो हवा में उड़ते हैं, जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और ग्लाइडर, तो ये सब मीन्स, इन सबको ये क्या है, एयरवेज। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवेज जो है ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से सबसे तेज जो है, सबसे जल्दी हम इससे पहुंच सकते हैं। दे कैन टेक अस टू फार अवे प्लेसेस विद इन और आउटसाइड इंडिया। इससे हम
बहुत दूर जगह पर जल्दी पहुंच सकते हैं, चाहे हम इंडिया में जाएं या हम अब्रॉड दूसरे देशों में जाएं, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय में हम पहुंच सकते हैं। बट एयर ट्रेवल इज कॉस्टली, लेकिन एयर ट्रेवल है वो कॉस्टली पड़ता है। स्टोरी ऑफ एरोप्लेन। विल्बर एंड ऑर्विले राइट इन्वेंटेड द एयरप्लेन विच दे कॉल्ड द फ्लाइंग मशीन। विल्बर और ऑर्विले राइट ने सबसे पहले एयरप्लेन का इन्वेंशन किया और इसको इन्होंने क्या कहा? फ्लाइंग मशीन। The first ever plane was in air for 12 seconds and covered a distance of 120 feet. सबसे पहला जो एयरप्लेन था वो हवा में 12 सेकंड्स के लिए रहा और इसका डिस्टेंस कितना था जमीन से? 120 फीट। The choice of the vehicles depend on the distance and time. जो व्हीकल की चॉइस है वो किस पर? डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है कि कितनी दूरी है और कितना टाइम है हमारे पास। इफ यू हैव टू ट्रेवल टू ए फार अवे प्लेस देन यू कैन नॉट ट्रेवल बाय एन ऑटो रिक्शा और बाइसिकल। अगर आपको दूर जाना है तो आप या ऑटो रिक्शा से या साइकिल से आप ट्रेवल नहीं करेंगे। यू विल हैव टू ट्रेवल बाई ए बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो आप किससे ट्रेवल करेंगे? बस, कार, ट्रेन या प्लेन आदि से। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रेवल एवरी डे। यू आर ए यंग चाइल्ड बट स्टिल यू मे बी ट्रेवलिंग एवरी डे। हजारों लोग डेली ट्रेवल करते हैं। आप यंग चाइल्ड हैं लेकिन फिर भी आप भी डेली ट्रेवल करते हैं। मॉडर्न means of transport have made traveling easy and comfortable। जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन्होंने ट्रेवलिंग को इजी और कंफर्टेबल, आरामदायक बना दिया है, सुविधाजनक बना दिया है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वेल कनेक्टेड बाय रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। वर्ल्ड का जो पूरे विश्व का जो सभी जो हिस्से हैं वो आपस में अच्छे से कनेक्टेड हैं, चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो या वाटरवेज हो। बट दे क्रिएट पॉल्यूशन, लेकिन वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए ये रोडवेज का पॉल्यूशन, कितना धुआं निकल रहा है, कितना पॉल्यूशन है रोड पे। ये एयरवेज का पॉल्यूशन है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है इससे, प्लेन से। और ये शिप का पॉल्यूशन है, ये देखो कितना ज्यादा इससे ब्लैक ये धुआं निकल रहा है। You can help in reducing the pollution and saving the environment। आप पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं और एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। डू नॉट यूज अ व्हीकल इफ यू हैव टू गो टू सम क्लोज बाई प्लेस। आपको व्हीकल का यूज नहीं करना चाहिए अगर आप कहीं आसपास में ही कहीं जा रहे हैं, कहीं नजदीक ही जा रहे हैं तो व्हीकल का यूज नहीं करना चाहिए। यू कैन वॉक और यूज ए बाइसिकल। आप पैदल भी जा सकते हैं या आप साइकिल से भी जा सकते हैं। यू विल सेव फ्यूल एंड रिमेन फिट। इससे आप फ्यूल भी सेव करेंगे, फ्यूल भी बचेगा और आप फिट भी रहेंगे, क्योंकि वॉक करने से भी हम फिट रहते हैं, साइकिलिंग से भी हम फिट रहते हैं। तो इस तरह से हमें क्या क्या फायदे होंगे? फ्यूल भी हमारा सेव होगा और हम हेल्दी भी रहेंगे। तो आवर चैप्टर इज कंप्लीट। होप यू आर क्लियर। थैंक यू।